हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सॉस एकेडमी। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले अपने एसपी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स। तो हम लोग ने ऑलरेडी करस्पॉन्डेंस विद मेंबर देख लिया था, करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर देख लिया था। अब हम देखेंगे कि किस तरह से कोई सेक्रेटरी कम्युनिकेट करती है डिपॉजिटर के साथ। डिपॉजिटर भी एक तरीके का फंड है जो कंपनी यूज़ करती है बिजनेस को चलाने के लिए। डिपॉजिट इज शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ अ कंपनी। छोटे समय के लिए डिपॉजिट कंपनी लेती है, यूज़ करती है और उसे रिटर्न कर देती है। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल को पूरा करने के लिए कंपनी लेती है ये सारे पैसे को। कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर पीरियड ऑफ लेस देन 6 मंथ। पहली बात तो 6 महीने से कम का डिपॉजिट कंपनी नहीं लेती है और 36 मंथ से ज़्यादा का डिपॉजिट भी नहीं लेती है। तो बेसिकली लाइन इंपॉर्टेंट है, अब प्लीज़ इसे अंडरलाइन कर लो। 6 मंथ और 36 मंथ। कंपनी इज लायबल टू पे रेगुलर इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट द फिक्स रेट। कंपनी का ये बनता है कि वो हमेशा इंटरेस्ट पे कर, एक पर्टिकुलर रेट पे इंटरेस्ट हमेशा पे करना जरूरी हो जाता है। कंपनी सेक्रेटरी हैज़ टू कंडक्ट ए करस्पॉन्डेंस विद द डिपॉजिटर रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, पेमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑन डिपॉजिट। मतलब कंपनी सेक्रेटरी क्या करती है, कंपनी की सेक्रेटरी डिपॉजिटर लोग के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन होना जरूरी है कि आपको कब इंटरेस्ट मिलेगा, कब आपका डिपॉजिट लिया गया, वो रिन्यूअल कब होगा, वो सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई भी सेक्रेटरी अलग अलग टाइम पर लेटर लिखना चालू रखती है। So on. Secretary conduct a correspondence on behalf of company and so as per the instruction of the board of director. जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं वो हिसाब से सेक्रेटरी क्या करती है, कम्युनिकेशन करके रखती है अलग अलग समय पे, अलग अलग टाइम पे। क्या क्या प्रिकॉशन लेती है सेक्रेटरी इनको लेटर लिखने से पहले। अब जैसे ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा है 2 चैप्टर में प्रिकॉशंस, तो उससे सिमिलर ही होंगे कुछ। देख लेते हैं पहला क्या है, लीगल प्रोविजंस। पहला ध्यान रखिएगी, सेक्रेटरी रिलेटिंग टू द इन्विटेशन, एक्सेप्टेंस, रिन्यूअल एंड द पेमेंट ऑफ डिपॉजिट आर ड्यूली कंपाइल्ड विद द कंपनी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर से करस्पॉन्डिंग करते वक्त, कम्युनिकेट करते वक्त सेक्रेटरी को सारे रूल्स और रेगुलेशंस और सारे प्रोसीजर का ध्यान अच्छी तरह से रखना पड़ता है। सेक्रेटरी शुड ऑब्जर्व द लीगल प्रोविजंस। लीगल प्रोविजन जो भी है उस चीज़ का ध्यान सेक्रेटरी हमेशा रखते रहती है ताकि इसमें कोई गलती ना हो जाए। सेकंड पॉइंट है कर्टेसी। सेक्रेटरी को लेटर कभी भी एक अच्छे वर्ड को यूज़ कर करके प्यार से लेटर को लिखना है, उसमें किसी भी तरह का हार्श वर्ड नहीं यूज़ करना है। थर्ड है प्रॉम्प्ट रिप्लाई। प्रॉम्प्ट मतलब जल्दी से रिप्लाई देना। हमेशा जब भी तुम डिपॉजिटर से कम्युनिकेट कर रहे हो तो उनके लेटर का जवाब काफ़ी जल्दी से आपको देना होगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी कंप्लेन होगी उनको तो कोई डिले नहीं होना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। फोर्थ है एक्यूरेसी। लेटर रिटर्न टू द डिपॉजिटर शुड बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। एक्यूरेट सही और प्रिसाइज मतलब छोटा, काफ़ी छोटा, शॉर्ट एंड स्वीट बोलते हैं उस तरह से, काफ़ी कम लिखा हुआ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होना चाहिए। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी उसके अंदर काफ़ी करेक्ट होनी चाहिए, कुछ भी नहीं डाल के, मतलब जितने भी फैक्ट हैं, जो भी नंबर्स हैं, वो सारी चीज़ें राइटली मेंशन होना चाहिए। फिफ्थ है इमेज एंड गुडविल। व्हाइल राइटिंग द लेटर सेक्रेटरी हैज़ टू मेंटेन द गुडविल ऑफ द कंपनी। कंपनी की गुडविल को बना के रखो, उनकी इज्जत बना के रखना पड़ेगा आप जब भी कंपनी लेटर को इशू कर रहे हो तब। सिक्स्थ है यू एटीट्यूड। सेक्रेटरी शुड बी रिटर्न द डिपॉजिटर पॉइंट ऑफ व्यू आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपॉजिटर। पॉइंट ऑफ व्यू, डिपॉजिटर का पॉइंट ऑफ व्यू रख के कोई भी लेटर को लिखो। यू एटीट्यूड होना चाहिए आपका उसके अंदर ताकि सामने वालों को लेटर पढ़ के अच्छा लगे। योर 7th पॉइंट इज कंसाइजनेस। व्हाट इज कंसाइजनेस? यू नीड टू राइट योर लेटर इन वेरी शॉर्ट एंड वेरी ब्रीफ मैनर। लाइक जब भी आप लेटर लिख रहे हो तो काफ़ी छोटा और एकदम ब्रीफ में होना चाहिए, काफ़ी बड़ा लेटर लिखना जरूरी नहीं है। 8th पॉइंट है मैक्सिमम सेक्रेसी मेंटेन करके रखो। मतलब कंपनी की कुछ ऐसी बातें हैं जो
डिपॉजिटर को, मेंबर को, डिबेंचर होल्डर को नहीं बताई जाती है। इसलिए सेक्रेटरी को सेक्रेसी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 8.2 है आपका, कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में लेटर लिखती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले तो थैंक यू बोलने के लिए लिखती है, थैंकिंग डिपॉजिटर कि आपने हमारे कंपनी में विश्वास दिखाया, इसलिए लेटर लिखती है। सेकेंड है इंटरेस्ट पे करने के लिए, जैसे इंटरेस्ट वारंट से या तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। थर्ड है लेटर इन्फॉर्मिंग अबाउट द रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट को रिन्यू करने के लिए भी इसके अंदर चीज़ें लिखी जाती है। डिपॉजिटर अबाउट द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट मैच्योर हो गया एक बार डिपॉजिट, तो उसको वापस करने के लिए भी लेटर लिखा जाता है। तो अलग अलग कारणों से यहाँ पे लेटर लिखा जाता है। सारे के सारे लेटर के फॉर्मेट आपको अगले पेज पे दिख रहे होंगे। इसमें से पहला लेटर पहले थैंक यू बोलने के लिए है कि आपने हमारे कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया है डिपॉजिट डालने का, तो आपको इसके लिए हम थैंक्स बोल रहे हैं। जैसे डिपॉजिट मिलता है इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग अ डिपॉजिट, ये लेटर को लिखा जाता है। उसके ऊपर सारी चीज़ें मेंशन होगी, डिपॉजिट का डेट, पीरियड, सारी चीज़ें मेंशन होती है, अमाउंट। डिपॉजिट रिसिप्ट, जैसे कि शेयर सर्टिफिकेट होता है, डिबेंचर होता है, उसी तरह डिपॉजिट का रिसिप्ट भी दिया जाता है डिपॉजिटर लोग को, ताकि उनके पास प्रूफ रहे कि उन्होंने पैसा डाला है हमारे कंपनी में। अलॉन्ग विद द लेटर 21 डेज, विद इन 21 दिन के अंदर उनको लेटर पहुंच जाना चाहिए, मतलब सर्टिफिकेट पहुंच जाना चाहिए, रिसिप्ट। ये अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वो लोग पूछ सकते हैं। गुरु इंडस्ट्री ने डिपॉजिट लिया है, गुरु इंडस्ट्री का एड्रेस, फ़ोन नंबर, फैक्स, रेफरेंस वेबसाइट, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें हैं। डेट का ख्याल रखना, जैसे मैंने आपको बताया था 10 अप्रैल 2019 का डेट लिखा हुआ है इसके अंदर। आप थैंक्स बोल रहे हो डिपॉजिटर को कि रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन 5 अप्रैल 2019, 5 अप्रैल को हमें एप्लीकेशन हमको क्या हुआ था, रिसीव हुआ था कि आप हमारे कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो। टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से एडवर्टाइजिंग, जो भी 2 साल के अंदर आपने एडवर्टाइजिंग देख के 2 साल के अंदर आपने बोला कि हाँ ठीक है हमें पैसे डालना है आपकी कंपनी में, हम आपको थैंक्स बोलते हैं कि आपने हमारे कंपनी पर ट्रस्ट दिखाया है। आगे टेबल दिया हुआ है, टेबल में फिक्स डिपॉजिट का रिसिप्ट नंबर लिखना है, आपको अमाउंट लिखना है 1 लाख रुपया। डिपॉजिट कितने साल के लिए डालेगा वो सामने वाला, देगा वो 2 साल के लिए आपको डिपॉजिट दे रहा है। 12.5 का इंटरेस्ट आप उसे पे करने वाले हो। सिटी बैंक से, आपको बैंक का नाम सिटी और बैंक अकाउंट नंबर ये है, यहाँ से कंपनी पैसे ले लेगी। सेम फिर उसके नीचे वही इंक्लोजर लाइन लिखना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग ग्रेटिट्यूड, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको ग्रेटिट्यूड, उनको अच्छा लग रहा है कि आपने ऐसा हमारे कंपनी में ट्रस्ट दिखाया है। फिर बस वही फेथफुली और सिग्नेचर लिख देना है और आपका लेटर पूरा हो जाएगा। गाइज पहले के एक दो चैप्टर जो आपका करस्पॉन्डेंस वाला था उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ों को बताया था। यही रीज़न है कि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में फास्ट जाऊँगा, क्योंकि सेम चीज़ वापस बोल के कोई मतलब नहीं है, मैंने ऑलरेडी चीज़ों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। सेकेंड है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी डिपॉजिट है। इसके अंदर भी जब डिपॉजिटर का एक पर्टिकुलर ईयर पूरा हो जाता है तो उसे वो मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट मिलने के लिए भी हम क्या करते हैं, लेटर डिपॉजिटर लोग को लिखते हैं। इसमें किशोर टेक्सटाइल ने लेटर लिखा है डिपॉजिटर को, डिपॉजिटर का नाम लता दीक्षित है। सब्जेक्ट क्या लिखा है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ फिक्स डिपॉजिट। उसके बाद उसके अंदर वही इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि मुझे इंटरेस्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग ने बोला है कि 10% आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा आपके डिपॉजिट के ऊपर। जो डिपॉजिट आपने डाला था 25,000 रुपये का, तो उस पर 10% यानी 2,500 रुपये आपको इंटरेस्ट पे करके मिलेगा। डेट का याद रखना, पहले बता रहा हूँ 28 जुलाई 2019 का डेट था और 25 जुलाई को आप क्या कर रहे हो, 25 जुलाई को आपको क्या हो गया था, वारंट इशू हो गया था उसके देने के लिए आपको इंटरेस्ट। और ये क्या है, वारंट इशू है, तो इसके साथ आपको इंक्लोज करके इंटरेस्ट वारंट देना पड़ेगा, जैसा हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में देखा था। योर्स फेथफुली सिग्नेचर नितिन दीक्षित, सारी चीज़ें सेम है। आगे के लेटर्स भी आप देख सकते हो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सेम फॉर्मेट है। इसमें भी आपका सब्जेक्ट है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ECS एंड NEFT। NEFT वाली चीज़ है इसके अंदर भी सेम, डियर मैडम, इंस्ट्रक्शन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो सारी चीज़ें सेम है।
सिर्फ आपको कुछ याद भी रखना है तो उसके अंदर बस मैंने ऑलरेडी बता दिया, डेट को याद रखना है और टेबल को याद रखना है बस। डेट और टेबल अंडरलाइन कर लो, वो दो चीज़ आप याद करके अगर एग्जाम में जाते हो तो आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगी और आप आसानी से लेटर लिख सकते हो। लेटर कोई टफ चीज़ नहीं है, काफ़ी ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर आंसर्स। तो प्लीज़ लेटर को अच्छी तरह से करके जाना एग्जाम में। हो सकता है कि कहीं पे ये कंपलसरी भी आपको पूछ सकता है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगा। थर्ड लेटर आपका रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, यानी डिपॉजिट को रिन्यू कैसे किया जाता है। प्रोसेस वेयर बाय डिपॉजिट होल्डर कंटिन्यू विद द डिपॉजिट फॉर एडिशनल रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट। जैसे आपने डिपॉजिट डाला हुआ है ऑलरेडी कंपनी में, आपको पैसे नहीं चाहिए, वापस से पैसे नहीं चाहिए, आप क्या करते हो उस डिपॉजिट को वापस से री इन्वेस्ट कर देते हो उसके अंदर, वही उसमें उसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट। इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट इसको रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट। एडिशनल पीरियड कैन बी सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल टाइम। ओरिजिनल जैसा था उसके जैसा या फिर उससे थोड़ा अलग, आप डिपॉजिट को वापस से इन्वेस्ट कर सकते हो उसके अंदर। डायमंड इंटरनेशनल लिमिटेड लेटर लिख रहे हैं, फिर उसका वही एड्रेस सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। और सब्जेक्ट क्या है, रिन्यूअल ऑफ फिक्स डिपॉजिट। वी हियर एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ योर application of renewal of deposit 1 lakh for further period of 2 years. Along with the application we have received original fixed deposit receipt 4625 हम रिसिप्ट को लिए। द सेम हैज़ बीन प्लेस बिफोर द बोर्ड फॉर कंसिडरेशन ऑफ अप्रूवल। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो उसके अंदर जो लिखा हुआ है सेम चीज़ है, कोई भी कंटेंट में डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको 3-4 लाइनें अच्छी तरह से याद करनी है, आप वही लाइन आप सारी चीज़ों में लिख सकते हो। आगे आपका रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट का लेटर भी आप देखोगे तो सेम है। रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट में आप सब्जेक्ट रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, आप डिपॉजिट जब लेते हैं और जब डिपॉजिट मैच्योर हो जाता है यानी उनका एक पर्टिकुलर ईयर पूरा हो जाएगा तो आपको डिपॉजिट वापस करना पड़ेगा जिससे आपने डिपॉजिट लिया है। तो टेन्योर था 2 साल का। टेबल को देखो आप, टेन्योर 2 साल का था, उसके अंदर 1 लाख का डिपॉजिट था और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20,000 आपको मिला है। मैच्योरिटी 1,20,000 यानी 1 लाख था और 20,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला तो टोटल 1,20,000 रुपये आपको मिलेगा। 2,000 रुपये TDS कट होके 1,18,000 रुपये आपके हाथ में आएगा और 30 नवंबर 2019 को आपको ये पैसे मिल जाएंगे। इसके साथ आप क्या दोगे, क्रॉस चेक दोगे। क्रॉस चेक नंबर दिस, प्लीज फाइंड द एंक्लोज हियर विद द क्रॉस चेक ऑफ ₹1 लाख। क्रॉस चेक मिला यानी आप चेक ले जाके अपने बैंक में डिपॉजिट करो और पैसे निकाल लो। कंपनी का अकाउंट होता है उसके अंदर से आप जाके पैसे आराम से निकाल सकते हो। लास्ट में फिर वह योर्स फेथफुली और सिग्नेचर आएगा, मिस्टर अशोक भट्टड़ जो कंपनी सेक्रेटरी उनका सिग्नेचर आएगा। तो ओवरऑल आपका 3-4 लेटर यही था। मैंने सारे लेटर्स को एक ही पार्ट में कवर कर दिया है क्योंकि ऑलरेडी 2 चैप्टर हम लोगों ने कर लिया इसके ऊपर, उसके अंदर मैंने डिटेल में काफ़ी चीज़ें बताई थी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बस चैप्टर्स को कवर करना था, मैं लीव नहीं कर सकता था इसलिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर दिया। तो अभी के इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ आएंगे जिसका नाम है डिपॉजिटरी सिस्टम, चैप्टर नंबर 9। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी के इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।